हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ जहाँ कहीं भी होंगे सब परिवार सकुशल होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे बच्चों, बायो जो भी क्लासेस है मैं ओपी सर एक बार पुनः आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अपवर्तनांक के इस श्रृंखला में आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स जो पिछले कई सालों में बोर्ड द्वारा पूछे गए उनको हल करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने मुझसे कमेंट भी किया था कि सर न्यूमेरिकल्स करा दीजिए, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। तो चलते हैं, बिना देर किए शुरू करते हैं। यस, तो प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न आपके सामने लिखने जा रहा हूं। आप लोग रेडी? लिखने के लिए तैयार, हल करने के लिए तैयार? तो प्रश्न नंबर 1, एक प्रकाश किरण एक प्रकाश किरण 30 डिग्री कोण पर आपतित होती है और 60 डिग्री कोण पर अपवर्तित होती है। तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक करो तथा माध्यमों को भी पहचानिए। ये प्रश्न दिया है, इसमें दो तरह का है प्रश्न दे दिया। एक तो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है। दूसरी बात ये पूछ रहा है कि माध्यम कौन से हैं, प्रथम माध्यम कौन सा है, द्वितीय माध्यम कौन सा है, मीन्स प्रथम माध्यम सघन है या विरल है, द्वितीय माध्यम कौन सा सघन है या विरल, तो इसकी पहचान करेंगे। तो सबसे पहले हम माध्यमों की पहचान कर लेते हैं। देखो, कभी भी जब आपतन कोण का मान कोण आई और कोण आर, अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण का मान ज्यादा है, तो इसका तात्पर्य यह है कि दूसरा माध्यम जिसमें अपवर्तन हो रहा है वह माध्यम विरल होगा, क्योंकि आर ग्रेटर तभी होगा जब वो विरल होगा। चित्र के माध्यम से समझते हैं, देखते हैं। ये यहां देखो आप लोग, ये एक अभिलंब है और यहां पर एक पृथक कार्य पृष्ठ है। कोई एक किरण आ रही है और ये अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। कोण आई बराबर 30 डिग्री का जाना चाहिए सीधे, लेकिन ये कोण आर जो बना रही है वो 60 बना रही है, तो निश्चित है कि अभिलंब से दूर भगेगी। आर बराबर 60। तो आप जानते हो ये मीडियम फर्स्ट है और ये मीडियम सेकंड है। तो आप जानते हो कि जब प्रकाश किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब प्रकाश किरण विरल से सघन में आती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस तरह से अभिलंब से दूर हट रही है, तो जितना दूर हटेगी अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को ही अपवर्तन कोण कहते हैं, और अपवर्तन कोण का मान दिया है 60 डिग्री।
ये प्रश्न में दे चुका है। और आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसका वैल्यू 30 डिग्री दिया है और पूछ रहा है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। तो सीधी सी बात, एक चीज तो क्लियर हुआ कि जो माध्यम सेकंड है वो विरल है और माध्यम फर्स्ट है वो सघन है। मीन्स प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर हुआ ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब हम प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं। तो देखते हैं, इसको मिटाता हूं, अभी सवाल को हल करते हैं हम लोग। चलो देखो आंसर दिया है, कोण आई बराबर 30 डिग्री, कोण आर बराबर 60 डिग्री, और हम जानते हैं कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का 1 म्यू 2 पूछ रहा है। 1 म्यू 2 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब जानते हैं इसमें तीन तरह का सूत्र है। अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए तीन तरह का सूत्र है। पहला सूत्र है 1 म्यू 2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। दूसरा सूत्र है 1 म्यू 2 बराबर V1 अपान V2। तीसरा सूत्र है म्यू m बराबर C अपान VM। इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। अब सोचने वाली बात है कि सवाल को 1 म्यू 2 तो दिया है, पूछ रहा है। अब हम साइन आई अपान साइन आर वाला सूत्र लगाएं, या V1 अपान V2 वाला लगाएं, या C अपान VM वाला लगाएं। तो बच्चों यहां पर जब भी एंगल की बात करें, कोण दिया हो, तो यहां पर कोण के पक्ष में तो 1 म्यू 2 बराबर साइन आई अपन साइन आर का ही सूत्र लगेगा। और जब यहां पर माध्यम में वेग दिया हो, प्रथम माध्यम में कुछ और वेग हो, सेकंड माध्यम में कुछ और वेग हो, और प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक पूछे, तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। और जब केवल माध्यम एक ही दिया हो, तो हम निर्वात वाले निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो हम सीधे से यहां पर कौन सा सूत्र चूज करेंगे? 1 म्यू 2 बराबर साइन आई अपान साइन आर, क्योंकि यहां पर आई और आर का वैल्यू दिया है। तो हल करते हैं। 1 म्यू 2 बराबर साइन आई अपान साइन आर, पहले सूत्र लिखेंगे। अब 1 म्यू 2 बराबर यहां लिखेंगे साइन 30 अपान साइन 60। बच्चों अब हल करना बहुत आसान हुआ। यहां पर बच्चे करते क्या है कि साइन से साइन काटे, 30 से 60 को काटे और 1/2 आंसर निकाल दिए। लेकिन नहीं, यही गलती होगा। फटाफट जो है जल्दीबाजी में गलती करेंगे, ऐसे नहीं हल किया जाएगा। यहां पर साइन 30 का वैल्यू रखा जाएगा, साइन 60 का वैल्यू रखा जाएगा, इसके बाद तो हल किया जाएगा। और तीन वैल्यू आप लोग याद रखना, क्या कि साइन 30 बराबर साइन 45 बराबर साइन 60 बराबर, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, और साइन 60 का मान √3/2। ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, तभी ये सवाल हल हो पाएगा। अब हम हल करते हैं कि 1 म्यू 2 बराबर साइन 30 का वैल्यू हम जमाते हैं। यहां पर कैसे जमाएंगे? साइन 30 का वैल्यू दिया है 1/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब हम इसको हल करेंगे तो 1/2 ये उलट कर गुणा हो जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा, √3 आ जाएगा। तो यहां से 2 से 2 कट गया, तो जवाब होगा 1/√3 आंसर। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, तो 1 म्यू 2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3 आंसर हो गया। यहां तक, यहीं तक छोड़ देंगे, आगे बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे, अन्यथा गलत हो सकते हैं। तो ये पहला सवाल इस टाइप का आता है आपके पेपर में। इसको तो बच्चों इससे उतार लो। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 2 लिखते हैं कि दूसरे टाइप का कैसा सवाल आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, दूसरे टाइप का सवाल। ठीक है, मिटाता हूं इसे। प्रश्न नंबर 2 लिखते हैं हम।
प्रश्न नंबर 2, एक प्रकाश किरण किरण वायु से चलकर पानी में प्रवेश करती है। पानी में प्रवेश करती है यदि वायु में वेग यदि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और पानी में वेग 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक है, तो बच्चों यहां पर वेग दिया है। पहला प्रश्न दिया कि दिया क्या है? दिया है वायु में वेग ठीक है बच्चों, वायु में वेग दिया है। वायु में वेग बराबर दिया है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और पानी में वेग बराबर दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब फिर हमें पूछा क्या है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक। प्रथम माध्यम दिया है आपका वायु और द्वितीय माध्यम पानी। कैसे पता लगा? वायु के सापेक्ष जिसका नाम पहले ले वही प्रथम माध्यम होगा और बाद वाला नाम द्वितीय माध्यम होगा। तो पूछा वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, मीन्स वायु का नाम पहले आया है तो यहाँ पर लिखेंगे 1μ2 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे a μw। जब नाम नहीं होता तब हम लिखते 1μ2। अब यहाँ पर हो जाएगा VA/VW। सूत्र ये होगा आपका। तीनों सूत्र में से वेग वाला सूत्र लगेगा। अब इसका वैल्यू दे रखा है VA का 3 × 10⁸ बटे 1.5 × 10⁸। ये कट गया, क्या बचेगा? 30/15 बराबर हो जाएगा 2। तो a μw बराबर हो जाएगा 2। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हम लिखेंगे a μw मीन्स हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना आएगा? 2 आएगा। दूसरे प्रकार का सवाल इस तरह से आता है। अब यहां में तीसरे प्रकार का सवाल कैसे आता है, इसको उतार लो अभी आप लोग, इसके बाद तो हम फिर शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मिटाता हूं। अगला प्रश्न आपके लिए।
प्रश्न नंबर 3, तीसरे प्रकार का प्रश्न कैसे आता है? प्रश्न नंबर 3, यहां पर एक ही माध्यम है। प्रश्न है, आपकी बुक का प्रश्न है कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। चाल ज्ञात करो। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि माध्यम तो एक ही दिया है और उसी माध्यम का अपवर्तनांक दिया है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे, जब माध्यम एक ही हो तो वहां पर निरपेक्ष अपवर्तनांक का सूत्र उपयोग में लिया जाता है। तो दिया है म्यू जी, यानी कांच का अपवर्तनांक, कांच मीन्स ग्लास, तो हम इसको लिख सकते हैं कि म्यू जी बराबर 1.5 दे रखा है प्रश्न में। और पूछ क्या रहा है कि वी जी यानी वेलोसिटी इन ग्लास, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहां पर सूत्र कौन लगेगा? हम जानते हैं कि सूत्र होता है म्यू एम बराबर सी अपान वी एम। एम माध्यम, तो यहाँ कांच है तो हम लिखेंगे, इसलिए म्यू जी बराबर सी अपान वी जी। तो म्यू जी का वैल्यू दिया 1.5 बराबर सी। सी निर्वात में प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करता है, जिसका वैल्यू आप जानते हो कि 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। सी का वैल्यू पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं। एक कांस्टेंट है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बटे वीजी। अब वीजी ज्ञात करना है तो हम बज गुणा करेंगे, तो वीजी बराबर हो जाएगा 3 गुणा 10⁸ बटे 1.5। तो वीजी इक्वल टू हो जाएगा, ये 30/15 हो गया, गुणा 10⁸। तो वीजी इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणा 10⁸। अब चूंकि वेग है, जी का मतलब ग्लास, वी का मतलब वेलोसिटी, यानी कांच में वेग यानी वेलोसिटी इन ग्लास, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ये तीसरे प्रकार का सवाल आपके सामने है। इस तरह से सवाल दे सकता है पेपर में, कोई वैल्यू देकर किसी को पूछ सकता है। तो इसे उतार लो बेटा, अभी मैं फिर आ रहा हूं आपके सामने। तीसरे प्रकार का सवाल है, ठीक है, इसको मिटाता हूं। तीसरे प्रकार का सवाल देखो, चौथे प्रकार का सवाल बिल्कुल न्यू फ्रेम सवाल है। ये अभी बुक में देखने को नहीं, लेकिन सिद्धांत है, जानते रहो। इस टाइप का सवाल परावर्तन में पूछ चुका है, अपवर्तन में नहीं पूछा है, तो हो सकता है कि अपवर्तन में यह सवाल आ सकता है। इसमें क्या, एक चित्र बना के देगा आपको। प्रश्न नंबर 4, एक चित्र बना, पहले से बनाया रहेगा एक चित्र, ध्यान देना। ये पृथक कार्य पृष्ठ है, ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। इसका वैल्यू दिया है 60 डिग्री और जानी तो चाहिए सीधे। ये मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकेंड है। तो ये लेकिन अभिलंब की ओर झुक जा रही है किरण, ऐसे जा रही है। तो यहां पर ये कोण दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री दे रखा है। पूछेगा कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करो। प्रश्न है, प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम
का अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक ज्ञात करो, ये प्रश्न है, न्यू फ्रेम प्रश्न है बिल्कुल। यहां से गलती करने की प्रबल चांस, आप लोग सावधान हो जाओ। तो आई का वैल्यू और आर का वैल्यू इसमें दे रखा है, जो ध्यान नहीं देंगे वो तुरंत लिखेंगे आई बराबर 60 और आर बराबर 30 और प्रश्न को हल कर देंगे। 1 म्यू 2 बराबर होगा क्या, देखना इधर। सूत्र है 1 म्यू 2 बराबर साइन आई अपान साइन आर। अब यहां आई कितना है 60, नहीं आई 60 नहीं होगा, क्योंकि आई मीन्स आपतन कोण, और आपतन कोण अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना आपतन कोण कहलाता है। ये तो दिया है आपतित किरण और पृथककारी पृष्ठ के बीच दिया है कोण, तो चूंकि ये कोण यहां से आप जानते हो कि ये टोटल 90 डिग्री का होता है, तो आई प्लस 60 जोड़ेंगे तो 90 डिग्री का है होता है, क्योंकि वी नो दैट कोण 60 प्लस आई इक्वल टू 90 डिग्री। तो आई का वैल्यू कितना होगा, तो कोण आई बराबर कोण आई इक्वल टू 90 माइनस 60, तो कोण आई इक्वल टू 30 डिग्री। और यहाँ आर का वैल्यू भी 30 दिया है, तो यहाँ पर आर का वैल्यू तो स्पष्ट है कि अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच 30 है, आर तो क्लियर है। और आर बराबर और कोण आर बराबर 30 डिग्री, तो यहां पर देख लेना 1 म्यू 2 बराबर साइन 30 अपान साइन, आर का वैल्यू भी 30 है, फिर गलती साइन से साइन 30 से 30 करेंगे और गलती के चांस हो जाएंगे। यद्यपि वैल्यू सेम है इसलिए चांस नहीं बनेगी, गलत नहीं होगा, लेकिन गलती हो सकती है। तो साइन 30 का वैल्यू रखेंगे 1/2 बटे फिर साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो 1/2 से 1/2 जब हल करेंगे तो आएगा 1 म्यू 2 बराबर 1। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक 1 आएगा। ये बिल्कुल न्यू फ्रेम है, यहां वैल्यू बदल करके आपको गुमराह कर सकता है, सावधान हो जाना ऐसे प्रश्नों पर, अन्यथा गलत करके ही आओगे आप लोग। तो ये सवाल चौथा है, उतार लो इसे, सावधानी पूर्वक समझ लो और उतार लो, फिर मैं अगला सवाल आपके लिए ला रहा हूं। ठीक है बच्चों, अंतिम सवाल है जो कि आपके लिए बिल्कुल सिंपल सा सवाल पेपर में पूछ चुका है। पेपर में इस टाइप का सवाल पूछ चुका है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। दिया था प्रश्न में, पेपर में दिया था आपके कि एक प्रकाश किरण की वायु में वेग va तथा पानी में वेग vw है, तो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल था बेटा कि एक प्रकाश किरण का वायु में वेग va तथा पानी में वेग vw हो, तो वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक ज्ञात करो। मीन्स पहला माध्यम वायु और दूसरा माध्यम पानी है। प्यारे बच्चों,
बगल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। वो आवाज आप तक शायद पहुंच रही होगी या नहीं पहुंचेगी, तो क्योंकि शादी का प्रोग्राम है बगल में, इसलिए डिस्टर्ब हो सकता है थोड़ा बहुत। प्रयास करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हो, हल करते हैं। देखो इधर, बच्चे सोचते रह गए कि इसमें हल कैसे किया जाए, क्योंकि कोई वैल्यू वी ए का वैल्यू नहीं दिया है, वी डब्ल्यू का नहीं दिया है, वाई के सापेक्ष पानी का अपूर्णांक पूछ लिया है, तो कुछ भी नहीं करना है, लिखना है ए, सूत्र को ऐसे ही निकाल देना है, रख देना है ए म्यू डब्ल्यू बराबर वी ए अपान वी डब्ल्यू। यही इसका आंसर है। 1 नंबर का प्रश्न ये आया था पेपर में। तो बच्चों, इस तरह से ये 4-5 प्रकार के प्रश्न जो अक्सर बोर्ड में अपूर्णांक से पूछे जाते हैं, उनको मैंने आपको कराया। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, समझेंगे, तैयार करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना बेटा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।